मुकेश चौहान आपका डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम नंबर सिस्टम का भाग 3 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति भाग 3। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान तथा जाति मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले मैंने पार्ट 2 के अंदर आपको ये बोला था कि जो होमवर्क के शुरू के 5 लोगों ने सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम मैं डिस्प्ले करूंगा। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आपको ये बताना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम पार्ट 2 के अंदर जो होमवर्क था उसमें सबसे पहले हितेंद्र कुमार साहू ने आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल सही था। दूसरा, अपना नाम नहीं लिखे हैं, उनके नाम के जगह पे SSS.KKK आता है, तो आपका जो भी नाम होगा आपको भी धन्यवाद। तीसरा है हिमांशु वर्मा, चौथा है राजन कुमार, पांचवा है डिफेंस एजुकेशन करके कोई मित्र हैं, उन्होंने इसका आंसर दिया था, उनको भी धन्यवाद। आगे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहली बात कि फेस वैल्यू किसे कहते हैं। फेस वैल्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जाति मान, जाति मान। दूसरा है प्लेस वैल्यू, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, प्लेस वैल्यू, इसे हम कहते हैं स्थानीय मान। क्लियर है? फेस वैल्यू फेस वैल्यू जाति मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बच्चों का खेल है ये, IMP है, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। मैं आपको एकदम मस्त तरीके से समझाता हूँ, लेटेस्ट तरीके से। फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई हीरो का नाम लेते हैं, किसका लें? अक्षय कुमार। जैसे कि अक्षय कुमार, हम किसी पिक्चर में उसे देखते हैं, अक्षय कुमार, देख के पता चल गया वो कौन है? अक्षय कुमार। चाहे पिक्चर का नाम कुछ भी हो, चाहे वो पिक्चर का नाम कुछ भी हो, उस एक्टर को हम देखते ही हैं कि तुरंत पहचान जाते हैं, अरे ये तो अक्षय कुमार है। कैसे पहचानते हैं? उसका फेस देखकर। क्लियर है? उसी तरह कोई एक्ट्रेस का नाम ले लो, हमें पता चला कि कैटरीना कैफ, देख के पता चला अरे तो कैटरीना कैफ है, तो हम उसके फेस को देखकर हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि वो कौन है। क्लियर है? तो जब भी आपको फेस वैल्यू या जाति मान की बात चले तो आप उसे देखकर पहचान लोगे कि वो कौन है। वो बदलता नहीं है। हर पिक्चर में अगर सलमान खान ने 100 पिक्चर बनाई हैं तो 100 पिक्चर में वो सलमान खान ही है, एक्टर तो एक ही है, पिक्चरें बदल रही हैं। क्लियर है? तो जाति मान के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पे लिखा है 53,046, 53046, 53,046 लिखा है। अगर मुझसे कोई पूछा कि भाई ये 6 का जाति मान बताओ, फेस वैल्यू बताओ, तो 6 को देख के क्या दिख रहा है? 6, तो आप बोलोगे 6। फिर आपसे इसमें मैं बोलूँगा 53,046 में शून्य का जाति मान बताओ, तो शून्य को देख के क्या दिख रहा है? शून्य, 0। क्लियर है बात? उसी तरह मैं बोलूँगा 5 को देख के बताओ कि 5 का जाति मान क्या है, तो आप बोलोगे 5। 3 का क्या है? तो 3। और 4 का क्या है? तो 4। इसका मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है या जाति मान है वो बदलता नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं बिहारी हूँ, बिहारी, मैं चला गया दिल्ली, तो मैं बिहारी ही रहूँगा ना, मराठी थोड़ी ना बन जाऊँगा, बिहारी रहूँगा। या मैं
साउथ इंडियन थोड़ी ना बन जाऊंगा। मैं जैसा हूँ, मेरी जो जात है वो वही रहेगी जब तक कि मैं बदलता नहीं उसे। तो अगर मैं लंदन चला गया तो क्या बोलूँगा, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगा ना मैं इंडियन हूँ। इसी तरह ये 5 अगर यहाँ भी लिखा रहेगा तो भी 5 होगा। एग्जाम्पल से समझो, 3445 3445 में मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 का जातिमान बताओ तो 3 देखने में कैसा लग रहा है, 3 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा, 5 ही होगा, कुछ बदलता नहीं। किसमें? फेस वैल्यू में या जातिमान में। ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसका मतलब स्थानीय मान। ये जिस जगह पे रहेगा उस जगह के हिसाब इससे इसका मान बदलता जाएगा। जैसे कि इसके लिए मुझे एक बढ़िया एग्जांपल ये लगता है कि अगर मैं पहले जब सेना में था तो सोल्जर था तो गन वगैरह लेके घूमता था। अब मैं सिविलियन हूँ तो गन लेके नहीं घूम रहा हूँ। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पेन लेके घूम रहा हूँ। या उससे बढ़िया एग्जांपल, जैसे कि एक व्यक्ति है या आप है, समझ लीजिए, अपने आप को समझिए, आपको सीएम बना दें, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो आप जब मुख्यमंत्री के प्लेस पर बैठेंगे, स्थान पर बैठेंगे, तो आपको ऐसे बॉडीगार्ड मिलेंगे, कई आईपीएस होंगे आपके पास, आपसे सलाह मशवरा लेंगे, आपकी बहुत बड़ी दल होगी, आपको कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, है ना, फोर्स के लोग मिलेंगे आपकी रक्षा के लिए। वही अगर आप पीएम बन जाएंगे तो पीएम की जगह जाके बैठेंगे, पीएम का पावर आपके पास होगा। तो ये हो क्या रहा है, जगह के हिसाब से आप वही हैं पर आपका मान बदलता जा रहा है, आपकी सैलरी बदलती जा रही है, आपकी फैसिलिटी बदलती जा रही है। उसी तरह ये जो प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है, वो क्या होता है, जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अब इसी चीज़ को देखते हैं 53,046 को देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये 6 का क्या बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, स्थानीय मान बताओ, तो 6 कौन से स्थान पे है, इकाई की जगह पे है। इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, इसको 10,000 बोलते हैं। तो कौन सी जगह पे है, इकाई के जगह पे है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 6 गुणित 1 बराबर 6। क्लियर हो रहा है। दूसरा 4, इसका बताओ स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे 4 जो है दहाई के जगह पे है, इसलिए 4 में 10 का गुणा होगा, दहाई का गुणा होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 40। सेम उसी तरह शून्य का मैं बोलूँगा कि स्थानीय मान बताओ, तो शून्य कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। शून्य जो है सैकड़ा के स्थान पे है, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर आता है 3, मैं यहाँ पे बोलूँगा 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 कौन से स्थान पे बैठा है, सीएम के कि पीएम के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे बैठा है, इसलिए 1000 से इसका गुणा होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3000। क्लियर है। उसी तरह ये जो है 10,000 वाली जगह पे बैठा हुआ है 5, इसलिए 5 का गुणा 10,000 से होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 50,000। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 कर लेते हैं, में 6 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ। तो 6 जो है कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे है, तो मुझे बताओ इसका स्थानीय मान क्या होगा, 60। 6 गुणित 10 बराबर 60। परंतु मैं बोलूँगा 6 का जाति मान बताओ, फेस वैल्यू बताओ, तो फिर मुझे 6 को देख के पता चल रहा है तो 6 सलमान खान है, तो 6 का 6 होगा। 5 का क्या बताओ, फेस वैल्यू क्या होगा, 5, 1 का 1, 0 का 0। उसी तरह 1 का जाति मान नहीं, स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ,
तो एक कौन से जगह पे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कितना होगा 100। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जीडी ट्रेडमैन, बिल्कुल ध्यान से, जो जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो इसके क्वेश्चन मिलने हैं भाई। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 867943 में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर बताओ। अंतर का मतलब मैं बता चुका हूं कि क्या होता है, घटाव करना, घटाना, ठीक है, माइनस करना। किसका निकालना है, चलो एक बना के बताता हूं मैं। 867943 में किसका, 7 का स्थानीय मान और जाति मान दोनों का अंतर बताना है। तो 7 ये रहा, इसका स्थानीय मान क्या होगा 7 का, कौन से जगह पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना होगा 7000। क्लियर है। और इसी 7 का जाति मान, जाति मान कितना होगा, जाति मान बदलता नहीं, क्या होगा 7। अंतर बोल रहा है, घटा देंगे, कितना आएगा 10, यहाँ से एक ले लिए 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से एक ले चुके थे, यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 9 और यहाँ बचा है 6। तो 6993 कहीं है, हाँ है। बस इतनी सी बात थी, ये भी छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आगे चलें, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन आया नहीं, तो कुछ और ही आ गया। ओके, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हमको समझना है कि जैसे कि यहाँ दिख रहा है 17.591, दशमलव में अगर कोई चीज़ आ जाए और अब अगर आपसे बोले 5 का स्थानीय मान बताओ, तो अब आप क्या करोगे, चीज़ें दशमलव में हो, डेसिमल में आ जाए और इसमें बोल दे, अगर इसमें बोलेगा 7 का स्थानीय मान बताओ तो दिक्कत नहीं है। 5 का स्थानीय मान बोला, 9 का स्थानीय मान बोला, 1 का स्थानीय मान बोला तो प्रॉब्लम। देखना आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो 0.3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा 0.45। हमें कोई बोला कि 4 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 4 का, यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, 4 का स्थानीय मान बताओ, तो ये दशमलव के इधर है, ध्यान रखना, पहले नहीं है, तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। हमें ये अगर नॉर्मल होता तो हम कैसे लिखते हैं, इसको हटाते हैं, बदले में कैसे लिखते हैं 1, इसके बदले में 1, इसके बदले में 0 और इसके बदले में फिर 0। तो आप इससे समझ ये रहे होंगे, आप इससे समझ ये रहे होंगे, अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताओ, क्या कहा जाए 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 तो दशमलव के बाद है, तो ये 4 का हमें अगर स्थानीय मान निकालना है तो हमें लिखना होगा 4 बटे दशमलव के बाद, दशमलव के बदले में क्या लिखते हैं 1, कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0। क्लियर है। उसी तरह अगर मुझे बोला जाए 0.45 में, ये दशमलव है, 5 का स्थानीय मान बताओ, तो मैं क्या करूँगा 5 ऊपर लिखूँगा, दशमलव के बदले में 1, 4 के बदले में 1 0 और 5 के बदले में 1 0। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलूँ 0.651
3 में 3 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बदले में? 3 बटे, इसके बदले में 1 1 2 3 1 2 3, ये क्लियर है बात? उसी तरह यहाँ पे उसी एग्जाम्पल से समझाया गया है। इस 5 के बदले में नीचे 10 बनेगा, 9 के बदले में नीचे 100 बनेगा, 1 2, और 1 के बदले में 1 2 3 0 1 2 3 0। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। स्थानीय मान लोग इसमें गलती करते हैं, आप नहीं करना, ठीक है। अब मैं इससे क्वेश्चन कराता हूँ। चलो अगला है क्वेश्चन 6 8 9 2 3 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, दोनों के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। 6 8 9 2 3 5 में किसका किसका, 9 का और 3 का स्थानीय मान, इस 9 का और इस 3 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है, मतलब आपस में घटाना है, अंतर निकालना है। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा भाई? 9 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9000, 1 2 3 0। उसके बाद 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30, दहाई के जगह पे है 30, और इसका अंतर निकालना है, मतलब घटाना है। 0 से 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 8। ये हमारा आंसर 8 9 7 16 है कहीं पे, ये हमारा आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए आज मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है आप मुझे होमवर्क करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका आप कल सही जवाब देंगे, ABCD लिख के देंगे आप जवाब, अपना नाम लिख लेंगे, जैसे मेरा नाम है मुकेश चौहान, तो MUKESH मुकेश। आंसर रहेगा A या B या C या D, जो आपको सही लगता है आंसर। मैं शुरू के जो 5 लोग होंगे उनका नाम अगले क्लास में दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 7 8 5 3 2 4 8 0 में 5 तथा 4 के स्थानीय मानों का अंतर। अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। किसका? 5 का। 5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो 5 का क्या करना है? स्थानीय मान। 5 कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, या 5 के जगह पे 5 लिखो। 1 2 3 4 5 0, 5 1 2 3 4 और 5 0। 4 कहाँ पे है? ये है 4 का स्थानीय मान। कौन से स्थान पे है? सैकड़ा, 4 के बाद 2 0, ये 4 के बाद 2 0। एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई बच्चे गलती ये करते हैं, पता तो है कि यहाँ पे इसके बदले में क्या आएगा 400, तो ऐसे लिखेंगे और इसी को जोड़ या घटाव कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 0 0, तो 4 0 0। ये हमें क्या करना है? अंतर बताना है, घटा देना है। इसमें कुछ बड़ा काम है नहीं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच रहा है? 9, यहाँ कितना बच रहा है? 9, यहाँ से 1 जा चुका था, हमने उधारी लिया था, तो यहाँ बच जाएगा 4। तो आंसर होगा 499600। ये हमारा आंसर है B। क्लियर होगा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है, आप इसको बहुत हल्का समझ रहे होंगे और सच में हल्का है, पर एग्ज़ाम में आपसे बनते नहीं, आप जाति मान और इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, फास्ट बनाइए थोड़ा। ये आ गया दशमलव वाला, 0.07853 में 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 कहाँ है? ये क्लियर है? 5 कहाँ है? यहाँ पे। अब दशमलव लगा हुआ है तो हमें यहाँ से ऐसे चलना है। इसके बदले में क्या आएगा? 1, ऊपर क्या आएगा? 5,
तो ऊपर तो सब में 5 दिया हुआ है। ओके, नीचे 1 2 3 चौथे जगह पे है, 1 दशमलव के बाद ना, दशमलव के बाद 1 2 3 4 चौथे जगह पे है। इसका मतलब हमारा उत्तर होगा ऊपर में 5 और नीचे में 1 दशमलव के बदले में, और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है 5/10,000। 5/10,000 है कहीं, ये देखो यहाँ पे है आंसर सी। ठीक है, एग्जाम में अच्छे खासे लोग इसको गड़बड़ करते हैं, तो आप नहीं करना। नेक्स्ट, जल्दी बताइए इसका आंसर। 7 का स्थानीय मान, 7 यहाँ पे है, 1 2 3 1 2 3 ऊपर 7, सॉरी ये 2 है, ये 3। ठीक है, देख देख के बन रहा होगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है 90 + 9 + 9/10 + 9/10, सॉरी 9/1000 बटा 9 ये कितना है, 1 लाख का मान बताओ। तो सिंपल है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। अब इसको जोड़िए, 90 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। 99 यहाँ लिख देते हैं। जोड़ कितना है, 9/10 जोड़ 9/100 जोड़ 9/1 लाख, ये है, इन्हें जोड़ना। ठीक है, 99 को साइड में रहने दो, यहाँ पे इसको बाद में देखते हैं। अगर मुझे यहाँ से 0 हटाना है, ये 0 हटाना है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। याद आ रहा है, अगर यहाँ पे दशमलव रहता है तो हटा के नीचे 10 लिखते हैं। यहाँ समझना ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है, इसमें अगर मुझे अंश बटा हर में बदलना हो तो क्या करूँगा, इसको ऐसे हटा देता हूँ, इसके बदले में 1 लिखता हूँ, और उसके बाद में एक संख्या है तो नीचे एक शून्य लगाता हूँ। यही है। अब मुझे इस 0 को हटाना है, इस 0 को हटाना, तो इस 0 को हटाने के लिए मैं इसके सामने दशमलव लगा सकता हूँ। बात समझ रहे हो? उसी तरह यहाँ अगर मुझे 0 हटाना है तो मैं यहाँ दशमलव लगा सकता हूँ। क्लियर है? 0.9 हो गए। इसके बदले प्लस 1 2 3, मतलब 1 2 3, यहाँ दशमलव आ गया। क्लियर हो रहा है? 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस यहाँ से मुझे अगर दशमलव लगाना है इसमें 1 2 3 4 5 0, तो यहाँ से लिखना शुरू करो 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया दशमलव। अब सबको जोड़ देते हैं। चलिए, सबसे पहले है 99, उसका 0.9, तो यहाँ लिखोगे 0.9, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0, कई 0 जितना आपको चाहिए। यहाँ 009, 0.009, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए हम 0 लगा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव है, बस जोड़ दो। 9 0, यहाँ भी 9, यहाँ भी 0, यहाँ भी 9, 0.9। आंसर है 99.909090, 99.90909, ये आंसर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, इसे देख देख के बनाया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए तो ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, पर इसमें कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। 5 4 3 1 अंकों को से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो ये संख्या ये है 5 4 3 1। सबसे बड़ा क्या बन सकता है? यही बन सकता है। सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख दो, 5 4 3 2 है। और सबसे छोटा क्या बन सकता है?
तो ये 1 यहाँ ले आते हैं, 3 यहाँ ले आते हैं, 4 यहाँ ले आते हैं, 5 यहाँ, इनको घटा दो। 11 में से 5 गया तो 6, 12, 2, 3, 4, यहाँ बच गया 8, 8, 6 है कहीं पे, ये देखो लास्ट में दिख रहा है 8, 6, कर लो, ये आंसर है। तो ये सब ऐसी क्वेश्चन है नॉर्मल से, ये छोटा था, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैंने आपको होमवर्क दिया है। इसके बाद आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, आपसे जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।